हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो कल किए थे इंडिविजुअल इंडिफरेंस, इसके आगे के टॉपिक जो हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मोटिवेशन। बच्चों में जो मोटिवेशन होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक होती है इंटरनल मोटिवेशन और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स आंतरिक और एक्सटर्नल मीन्स बाह्य। आंतरिक मोटिवेशन मीन्स जो अंतरात्मा से आता है, यानी खुद से जो हमें मोटिवेशन मिलती है वो क्या आता है, इंटरनल मोटिवेशन कहते हैं। और जो बाहरी से हमको मोटिवेशन मिलता है, जैसे कोई आपको प्राइज़ मिलता है या रिवॉर्ड मिलता है, सैलरी मिलती है या मार्क सुनते हैं कि अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो किसी चीज़ की जब लोभ दी जाती है तो हमें बाहरी मोटिवेशन मिलती है। तो ये सब किस में आता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन। समझ गए। इंटरनल मीन्स खुद का जो अंत आत्मा से मिलती है और एक्सटर्नल मीन्स बाहर। और नेक्स्ट देखेंगे कि साइकिल ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के जो हैं वो साइकिल डिवाइड किए गए हैं। जैसे हम लोग को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो हम क्या करते हैं, उस पर काम करते हैं, मीन्स ड्राइव करते हैं। ड्राइव मीन्स प्रणोद, तो नीड टू ड्राइव। फिर थर्ड है एराउजल आता है, उत्तेजना आती है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मदद करती है। और फोर्थ आता है गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, यानी हम किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा करते हैं तो उस डायरेक्शन में काम करते हैं। तो फोर्थ आ गया दिशा निर्देशित व्यवहार। उस तरीके से व्यवहार करते हैं कि जैसे हमको पढ़ना है तो पढ़ने का व्यवहार में लाते हैं और रोज़ उस हिसाब से काम करते हैं। एंड नेक्स्ट क्या है, जब हम उस दिशा में काम करते हैं तो हमें वो चीज़ मिलती है, अचीवमेंट। और जैसे हमको किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाती है तो क्या आता है, एराउजल में कमी आ जाती है, मीन्स रिडक्शन ऑफ एराउजल। समझ गए। ये जो है वो साइकिल ऑफ मोटिवेशन है। पहले हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, उसके बाद हम उस पर काम करते हैं, ड्राइव, फिर एराउजल आता है, फिर उसके बाद हम गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं, फिर अचीवमेंट मिलता है, हमें वो उपलब्धि मिलती है, और फिर किसी चीज़ को पाने के बाद क्या होता है, उत्तेजना कम होती है। बस ये साइकिल ऑफ मोटिवेशन है, इसे याद रखिएगा। और मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी, 1995। हाँ। और ये तो पता ही है आपको कि फिजिकल नीड्स और सर्वाइवल नीड्स क्या क्या आती हैं, फूड, वाटर, शेल्टर। और ये जो अब्राहम मास्लो थे, वो आवश्यकता अनुक्रम का सिद्धांत दिए थे। तो क्या है इसमें, पहले क्या है, शारीरिक आवश्यकताएं होती है हम लोग की, जो नीड होती है, उसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं, सेफ्टी नीड्स, अपना सेफ्टी, सुरक्षात्मक की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद प्रेम व अपनत्व की भावना जागती है, और जब प्रेम और अपनत्व की भावना मिल जाती है तो हम लोग अपना सम्मान पाना चाहते हैं। और क्या होता है, आत्मसिद्धि मिल जाता है फिर। तो ये सबसे हाई लेवल है आत्मसिद्धि का। तो पहले क्या आती है, शारीरिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा हम लोग ढूंढते हैं, फिर प्रेम और अपनत्व की भावना आती है, फिर हम लोग को ये लगता है कि हम लोग को सम्मान मिले, और सबसे हाई लेवल क्या है, आत्मसिद्धि की प्राप्ति। तो ये जो है इसे आप याद रखिएगा, सिद्धांत अनुक्रम की किसके बाद क्या आता है। उसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है IQ मीन्स इंटेलिजेंस कोसेंट, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि का जो प्रथम परीक्षण है वो कब किया गया था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट, हाँ, 1905 को किया गया था। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। और ये किसके द्वारा किया गया था, अल्फ्रेड बिने एंड थियोडोर सिमोन या साइमन। जब भी ये साइंटिस्ट का नाम रहेगा तो जैसे रहेगा फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, तो फर्स्ट इंटेलिजेंस कब हुआ था, 1905 में, और अल्फ्रेड बिने के द्वारा हुआ था। एंड मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट 1908 में
अल्फ्रेड बिने के द्वारा दिया गया था। और ये IQ जो है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इसका कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? विलियम स्टर्न के द्वारा। हाँ, और इसका क्या वर्ष क्या था? 1912। हाँ। 1912। और जब हम लोग किसी भी बच्चे का IQ निकालते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, तो उसको हम एक फॉर्मूला के तहत निकालते हैं। मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स बायोलॉजिकल एज, जो भी हम लोग का वास्तविक एज होता है, बायोलॉजिकल जो भी बर्थ से एज है, इंटू 100। तो मेंटल एज मीन्स मानसिक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज मीन्स वास्तविक आयु इंटू 100। और जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में लेते हैं कि अगर कोई बच्चा 10 साल का है और वो जो बिहेव करता है ना, वो 12 साल के बच्चे के जैसे करता है, तो हम उस सब का IQ कैसे निकालेंगे? मेंटल एज मीन्स वो कैसे काम कर रहा है, जैसे वो 12 वर्ष का है। अच्छा। कभी कभी आप देखते होंगे कोई बच्चा छोटा रहता है लेकिन वो बड़ों के जैसे बिहेव करता है। तो जो उसका मेंटल एज है वो ऊपर देंगे, उसके बाद उसका वास्तविक आयु इंटू 100, तो कर दिए 120। और इसका एक चार्ट आता है जो आप याद रखिएगा, जिसमें 3-4 इम्पोर्टेंट है। जीनियस बच्चे किस में आते हैं? 140। ओवर 140। अच्छा। और वेरी सुपीरियर जो है वो 120 to 140, एंड सुपीरियर बच्चे 110 to 120 में। और एवरेज बच्चे का जो IQ होता है वो 90 to 110 होता है। और इससे नीचे जो होंगे वो सब हाँ डल आते हैं, या उस सब का IQ कम होता है। अच्छा। तो एवरेज यहाँ तक याद रखिएगा। 90/110। ये जो IQ का कॉन्सेप्ट है इसे अच्छा से कर लीजिएगा। यहाँ से आता है कि ये फार्मूला कभी कभी पूछा जाता है कि IQ इक्वल टू मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये फार्मूला इम्पोर्टेंट है, इसे बस याद रखिएगा। तो आज का ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।